हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। तो बच्चों समझ भी लेते हैं साथ के साथ। देखिए, ये मैंने बनाया है फिगर ताकि हम समझ सकें अच्छे से। तो एक सर्कुलर गार्डन है, इसको गार्डन समझिए सर्कुलर। ठीक है, उसको गार्डनर को फेंस करना है, मींस बाउंड्री बनानी है उसकी। ठीक है, तो कवर करना है उसको साइड से। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज। लेंथ ऑफ रोप कितनी वो खरीदेगा, है ना। और उसको कितने राउंड्स बनाने, इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, फेंस के उसे 2 राउंड्स लगाने हैं, तो उसे कितनी रोप खरीदनी चाहिए। ठीक है, डायमीटर 21 मीटर है गार्डन का। क्लियर। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। तो और बाद में हमें कॉस्ट भी निकालनी है। क्लियर। तो पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, ये पूरी लेंथ चाहिए रोप की और 2 राउंड्स उसको लेने हैं। ठीक है, तो अगेन सर्कमफेरेंस, जब हम लेंथ निकालेंगे सर्कुलर किसी भी चीज की, तो क्या है, सर्कमफेरेंस है वो, है ना। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन हमें निकालना है। तो चलिए, तो हमें पता है सर्कमफेरेंस में 2πr रेडियस। तो डायमीटर हमारे पास है 21 मीटर। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियस में। तो रेडियस r इज इक्वल टू d/2 होता है, इज इक्वल टू 21/2 मीटर लगा लीजिए। हम यहाँ इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, आगे हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो हमने रेडियस निकाल लिया 21/2 मीटर। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन भी लिख सकते हैं। तो मेन फॉर्मूला सर्कमफेरेंस का है 2πr। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय, हमें यहाँ पे पाई को 22/7 की फॉर्म में लेना है, तो 22/7 और रेडियस है 21/2, 21/2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमने सॉल्व नहीं किया ना, तो इजी हो गया। 2 1 2, 2 1 2, ये कट हो गए और ये कट हो जाएगा। 7 1 7, 7 3 जा 21। तो ये आ गया हमारा 66। ठीक है, तो 66 मीटर उसे जो है रोप लेनी है, लेकिन ये 1 राउंड का है। हमें जो है चाहिए 2 राउंड्स लगा रहे हैं ना, गार्डनर को 2 राउंड्स ऑफ फेंस लगाने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे गार्डनर मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, therefore 66 into 2 is equal to 2 6 12, 2 6 12 1 13, 132 मीटर। इतनी टोटल उसे रोप चाहिए। ठीक है, तो 132 मीटर उसे रोप चाहिए। तो यहां तक हमें, तो लेंथ कितनी हो गई, 132 मीटर रोप की। ऑल्सो अब आया है यहाँ पे क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। अब हमें कॉस्ट निकालनी कि 132 मीटर कितने में खरीदेगा वो। तो उसके लिए क्या करना है, कॉस्ट ऑफ रोप पर मीटर कितनी थी, वो हमें दी हुई है 4 पर मीटर। ठीक है, इज इक्वल टू ₹4 पर मीटर। या तो कॉस्ट ऑफ रोप,
यहाँ पे तो पर मीटर का मतलब 1 मीटर, तो 132 मीटर की कितनी हो जाएगी, 132 मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 132, 4 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5। तो कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप इक्वल्स टू ₹528। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर शीट है, अब ये देख लेते हैं, ये सर्कुलर शीट है जिसका कि रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। अब देखिए ये एक सर्कल है, इतना ये रिमूव कर दिया, इतना हमने हटा दिया, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, तो बाकी बची हुई शीट, ये जो बची हुई शीट है इसका हमें एरिया निकालना है। क्लियर? तो 4 सेंटीमीटर का जो रेडियस की शीट थी उसमें से 3 सेंटीमीटर हमने रिमूव कर दिया। तो हमें अब बच्चों यहाँ पे माइनस मत कर दीजिएगा कि 4 में से 3 माइनस किया 1 हो गया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कैसे करना है इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट, आर, कैपिटल आर ले लेंगे, ये 4 सेंटीमीटर था ओरिजिनल, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं हम रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट रिमूव्ड, जो रिमूव्ड हुई है वो स्मॉल आर में ले लेंगे हम, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा इस चीज को, एक है 4 सेंटीमीटर, दूसरा है 3 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर शीट इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको तो पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम इन दोनों में वही फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसमें से पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये माइनस कर देंगे। यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, जब एरिया निकालेंगे तभी माइनस करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पाई हमें लेना है 3.14, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है 3.14, तो हमें वही लेना है 3.14 और इंटू 4 इंटू 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। -3, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, 3.14 इंटू स्मॉल आर कितना है 3, तो 3 इंटू 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3.14, 4 4 जा 16 माइनस, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिख सकते थे, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे भी आप 4 का स्क्वायर करेंगे या कैसे भी कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 3.14 3.14 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लीजिए, 3.14 कॉमन लिया, 16 माइनस 9, ठीक है। तो इक्वल्स टू, इसमें क्या कैलकुलेशन आपको इजी हो जाएगी, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16 में से 9 गया 7, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 1 जा 7 और 2 9, 7 3 जा 21, और जो डेसिमल लगेगा वो 2 डिजिट से पहले लगेगा, 4 और 1 2 डिजिट्स है ना, तो यहाँ पे 21.98 सेंटीमीटर और स्क्वायर में एरिया निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लास्ट लाइन ये भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट इक्वल्स टू 21.98
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now question number 6. Saima wants to put a lace on the edge of the circular table cover with a diameter of 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of lace cost rupees 15. तो बच्चों ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है कि एक टेबल क्लॉथ है जो सर्कुलर टेबल क्लॉथ है, उसमें साइमा को लेस लगानी है, फ्रिल्स लगानी है, ऐसे लेस लगानी होती है। ठीक है, तो वो लेस कितना खरीदेगी, उसकी लेंथ क्या होगी उस लेस की, और फिर कॉस्ट निकालनी है। तो ये सेम फोर्थ क्वेश्चन की तरह है। तो हम पहले डायमीटर लिखेंगे। डायमीटर इज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो रेडियस निकालेंगे, है ना, सर्कमफेरेंस निकालना है ना हमें। तो R इज इक्वल टू D/2 इज इक्वल टू 1.5/2। तो हम इसको ऐसे ही यहाँ पे लीव कर देते हैं। अब लिखेंगे हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर टेबल कवर इज इक्वल टू 2πr। तो 2 इंटू पाई हमें लेना है 3.14, 3.14 इंटू आर है 1.5/2। तो अब देखिए अगेन 2 1 2, 2 1 2, ये कट हो गए, इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 15 की, अभी आप डेसिमल्स को भूल जाइए, 15 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। 15 4 जा 60, 0 कैरी 6 हो गया, 15 1 जा 15 और 6 21 होता है, 21 का 1 कैरी 2, 15 3 जा 45 और 2 47, ये आया। अब हमें डेसिमल लगाने हैं। डेसिमल कितने से पहले लगाएंगे, 1, एक डेसिमल ये है ना, 1 2 3, टोटल हम कैलकुलेट करेंगे 1 2 3, 1 2 3, 3 से पहले हम डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पे आ गया 4.710 मीटर, या हम लिखेंगे 4.71 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द लेंथ of the lace required equals to 4.71 मीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे कॉस्ट। फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर लेस कॉस्ट ₹15। ठीक है, तो कॉस्ट बिल्कुल सेम वैसे ही है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस इक्वल्स टू ₹15। तो कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 4.71, कुछ भी लिखे आंसर सेम आएगा। 15 की मल्टीप्लाई इनसे कर लेंगे, 15 1 जा 15, 5 कैरी 1। ठीक है, 15 7 जा 105, यहाँ देखिए 105, 105 और 1 106, 6 यहाँ पे आएगा, कैरी 10 हो जाएगा। ठीक है, 15 4 जा 60, 60 और 10 70, और जो डेसिमल लगेगा 1 2, 2 के पहले लगेगा, तो 1 2। तो ये आ गई उसकी कॉस्ट। तो हम लिखेंगे सो द कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस इक्वल्स टू ₹70, ₹65। ये आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। अभी बिल्कुल डिफरेंट सम है बच्चों। अब तो यहाँ हमें देखिए पेरीमीटर निकालना है। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, सर्कमफेरेंस या एरिया निकाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डायमीटर है वो हम क्या करेंगे,
कि रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। हमें यहाँ जो डायमीटर दिया है ना बच्चों, वो दिया है 10 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है पूरा, ये 10 सेंटीमीटर है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू 10/2। अब यहाँ ये कट रहा है तो हम कट कर देंगे, तो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस ये आ गया है। अब हम लगाएंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब ध्यान से समझ लीजिए कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है कि 2πr होता है, 2πr। ठीक है, तो पूरा जब सर्कल होता है ना, तब उसका फॉर्मूला 2πr है। अब हमारे पास तो यहाँ पे हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ πr, क्योंकि πr प्लस πr ये मिलके 2πr बन रहा है। तो एक πr तो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, πr। और क्वेश्चन में दिया है इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। ठीक है, तो πr और प्लस हम d को भी, डायमीटर भी इंक्लूड करेंगे। तो पेरीमीटर जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा πr प्लस d। समझ में आया कैसे आया भाई? 2πr तो पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, हमारे पास यहाँ आधा सर्कल है तो πr, और उसमें डायमीटर भी ऐड हो जाता है। क्लियर? तो πr, जो पाई लेना है हमें वो लेना है 3.14। ठीक है, r है हमारे पास 5 प्लस d कितना है 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, 5 3 ज़ा 15, और डेसिमल लगेंगे 2 डिजिट से पहले, प्लस 10। अब इसको काउंट देखिए, अब इसको ऐड करना है तो 10 जो है वो 15 के साथ ऐड होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 15.70 प्लस 10.00, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25.70 सेंटीमीटर। सो द पेरीमीटर of semicircle is 25.70 सेंटीमीटर। ये आंसर आएगा हमारा। होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हो, ये है ना, क्लियर हो गया होगा पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर if the rate of polishing is ₹15 per meter square। ठीक है, देखिए कोई टेबल है, गोल टेबल है। ठीक है, ये टेबल मान लीजिए गोल टेबल है, इसको पॉलिश करना है, ऊपर बहुत गंदा हो गया ना, इसको पॉलिश करना है। ठीक है, तो उस पॉलिशिंग का कॉस्ट हमें निकालना है। ठीक है, और जो टेबल है इसका जो डायामीटर है वो 1.6 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही करेंगे कि डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे डायमीटर है 1.6 मीटर, r इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू 1.6/2। ठीक है, डेसिमल हटा के 0 लगा देंगे तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 24/5। ठीक है, इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, 0.8 मीटर, ये रेडियस आ गया। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं r इज इक्वल टू 0.8 मीटर। अब देखिए
हमें ये साइड का नहीं निकालना है, रोप लिए या लेस लिया वो नहीं, हमें पूरी पॉलिशिंग करनी है, उसका कॉस्ट निकालना है। तो जब पूरी पॉलिशिंग करेंगे ना तो हम एरिया निकालेंगे। अब आप, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि हम सर्कमफेरेंस निकालना है या एरिया निकालना है, आपको नहीं पता है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? जब हम साइड साइड का निकालते हैं तो हम सर्कमफेरेंस निकालते हैं। यहाँ पूरे टेबल का हमें एरिया निकालेंगे, क्योंकि पूरे टेबल है ना, ये पॉलिश तो हर जगह होगी, तो एरिया निकालेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ हमें लेना है एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप। क्लियर हो गया आपको? एरिया कब निकालते हैं और सर्कमफेरेंस कब निकालते हैं? सर्कमफेरेंस सिर्फ तब निकालना है जब सिर्फ बार बार की लेंथ, रोप की लेंथ निकालनी है या लेस की लेंथ निकालनी है। लेकिन यहाँ पूरा टेबल, अंदर भी यहाँ पे भी होगा, वो हर जगह पे पॉलिश होगी उसकी, तब हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई हमने ले रहा है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 0.8। ठीक है, तो 0.8 का स्क्वायर, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 8 8 जा होता है 64, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 64। क्लियर? 8 8 64 लिखा। डेसिमल, अब देखिए 0.8 की 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डेसिमल है? 1 2, तो 2 से पहले हम डेसिमल लगा देंगे तो 0.64 आ जाएगा। क्लियर हो गया? 8 8 जा 64 और डेसिमल कहाँ लगेगा? 1 2, 1 2 से पहले, तो 0.64 आया। क्लियर हो गया? अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ तो होगी नहीं, तो देखिए अब यहीं पे 3.14 लिखा और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मैं करके आती हूँ फटाफट। तो ये निकल गया 2.0096 मीटर स्क्वायर, तो ये एरिया निकल गया है। क्लियर? एरिया इज इक्वल टू, है ना। अब हम निकालेंगे कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का क्या बताया इन्होंने? 15 पर मीटर स्क्वायर, है ना, तो ₹15। देखिए क्वेश्चन देखिए, इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर, पर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 15, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 2.0096 मीटर स्क्वायर एरिया, इसका क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। 2.0096 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, 15 6 जा 90, 0 कैरी 9, 59 जा 135 होता है। 135 में 9 ऐड करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो 144 का 4 कैरी 4, फिर यहाँ पे 1, क्योंकि 0 0 है। क्लियर? और 15 2 जा 30, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप इक्वल्स टू ₹30.14। बस इतना भी ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है सारा लेना, क्योंकि रुपीज हम पैसा हमेशा हम 2 डिजिट्स में लेते हैं, ₹30.14 पैसा। ठीक है, बस ये आंसर आ जाएगा। तो हो बच्चों, आपने अच्छे से समझा हो
क्लियरली आ गया हो आपको, इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर जाएंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।